जय हिंद दोस्तों, आज मैं पंकज साहब सभी लोगों को कोर्ट पैरवीकार के बारे में बताने वाला हूं और कोर्ट पैरवीकार की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है यह भी आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आई थिंक आप सभी लोगों ने देखा होगा कोर्ट में हमारी पुलिस की तरफ से पैरवी करने वाला एक अधिकारी होता है जो निचली अदालत में हेड कांस्टेबल या फिर ऊपरी अदालत में ASI रैंक का एक अधिकारी होता है, परंतु नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि फोर्स की कमी की वजह से भाई सिपाही वगैरह या फिर हमारे हेड कांस्टेबल को भी वहाँ पे पैरवी के लिए लगा देते हैं। तो सबसे मेनली कोर्ट पैरवीकार होता क्या है? कोर्ट पैरवीकार हमारी अदालत और पुलिस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर कार्य करता है, जो हमारे कोर्ट में चल रहे हमारे पुलिस के मुकदमों को त्वरित रूप से या फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए वह अहम भूमिका निभाता है भाई। ठीक है, इसके बाद कोर्ट जो पैरवीकार होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है। तो सबसे पहली कोर्ट पैरवीकार को हमेशा साफ सुथरी वर्दी में होना चाहिए, जो 4.4 PPR में आपने देखा भी होगा। इसके साथ साथ जब अदालत बैठती है उस समय से लेकर जब अदालत उठती है मीन्स 5 बजे तक कोर्ट पैरवीकार को वहाँ पे बना रहना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, सबसे पहले कोर्ट पैरवीकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके थाने का जो भी MHC है उससे पहले ही दिन अगले दिन जो भी केसों की सुनवाई होनी है उसकी एक सूची तैयार करके पैरवी रजिस्टर में नोट कर लेना चाहिए। और जो सूची तैयार की है उन केसों के संबंधित जो भी फाइलें हैं, जो भी केसों से संबंधित फाइलें हैं, उन फाइलों को कोर्ट में ले जाकर और उनको रखने का जिम्मेवार होगा। जब भी अदालत उनको मांगती है उनको पेश करवाने का जिम्मेवार होगा भाई। ठीक है, 2 और 3 पॉइंट हो गए। अब इससे अगला पॉइंट है, कोर्ट पैरवीकार की यह भी ड्यूटी बनती है कि उस दिन अदालत में कोई भी बेल एप्लीकेशन लगती है तो उसके बारे में तुरंत SHO साहब या MSC को अवगत करवा के, ताकि उनको जल्दी से टाइम पे अवगत करवाएंगे तो वो टाइम पे उसकी रिपोर्ट बना के अदालत में भेज सके। ठीक है भाई। इसके बाद कोर्ट पैरवीकार की यह भी ड्यूटी बनती है कि उस दिन उसके किस किस मुकदमे में कौन कौन गवाह वहाँ पर हाजिर होने वाला है उनकी हाजिरी सुनिश्चित करवाना है। इसके साथ साथ यदि कोई भी गवाह मुकर रहा है या अपने मीन्स उसके ऊपर निगरानी रखेंगे, यदि कोई गवाह मुकर रहा है तो उसके बारे में SHO साहब को सूचित करेंगे या अपने पैरवी रजिस्टर में लिखेंगे। इसके अलावा अदालत द्वारा उस दिन जितने भी आदेश दिए जाते हैं या फिर कोई भी बात कही जाती है तो उन आदेशों को या फिर उन बातों को अपने कोर्ट पैरवी रजिस्टर में लिखेंगे और उसके बाद SHO साहब को और MHC साहब को नोट करवाएंगे भाई। ठीक है, तो सबसे मुख्य चीज़ें कोर्ट पैरवीकार की यही ड्यूटीज़ होती है। इसके अलावा कोर्ट पैरवीकार एक रजिस्टर भी रखेगा जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोर्ट पैरवीकार अपने उस रजिस्टर में अगले दिन जितने भी केसों की सूची है उसको लिखेगा, अदालत द्वारा जितने भी आदेश दिए जाते हैं उनको लिखेगा, या फिर कोई बेल एप्लीकेशन लगी है तो उनके लिखेगा। तो एक्चुअल में कोर्ट पैरवीकार की यह ड्यूटी होती है कि अपने जो पुलिस के जितने भी मुकदमे वहाँ पर कोर्ट में लगे होते हैं उनकी प्रभावी रूप से पैरवी करना और जो हमारा कोर्ट है और पुलिस है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना भी कोर्ट पैरवीकार की ड्यूटी होती है। तो ठीक है भाई, जो भी मेजर पॉइंट्स थे मैं आपको बता चुका हूं कोर्ट पैरवीकार के बारे में। और अभी नायब कोर्ट अगली वीडियो में नायब कोर्ट की ड्यूटीज़ के बारे में और नायब कोर्ट होता क्या है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।